जय हिंद साथियों, जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स के 25वें प्रैक्टिस सेट में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था वो 24वां प्रैक्टिस सेट था। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर चेंज करना ध्यान से उतर गया था। तो आइए आज हम 25वें प्रैक्टिस सेट को समाप्त करते हैं। पहला प्रश्न, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर, संतूर वादक से। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है। और सितार वादक शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, दो नाम आपको याद रखने हैं संतूर वादक से। और यदि सितार वादक की बात करें तो पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, ये दो नाम आपको याद रखने हैं सितार वादक से। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? उत्तर, 1992 में। पंडित रविशंकर जी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1992 में मिला था और इन्हें भारत रत्न 1999 में मिला था और पद्म विभूषण 1981 में और पद्म भूषण 1967 में, यानी कि 3 शीर्ष सम्मान इन्हें मिले थे। और 1968 में पहली बार इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए कि पंडित रविशंकर को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1992 में, भारत रत्न 1999 में, पद्म विभूषण 1981, पद्म भूषण 1967 में और ग्रैमी पुरस्कार पहली बार 1968 में। तीसरा, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना यानी कि पायलट परियोजना शुरू किया है? उत्तर, पशुपालन और डेयरी विभाग ने, बेंगलुरु कर्नाटक में। पशुपालन और डेयरी विभाग ने 2022 अप्रैल में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? उत्तर, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? उत्तर, सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले किस स्थल से अपना धर्म का प्रचार किए थे? सारनाथ से। और इनके गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है और पहले उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इनके मृत्यु जो कि 483 बीसी में हुई थी, इनके मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता है? उत्तर, बेल्जियम ने। तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता है? बेल्जियम ने। और कहाँ हुआ था? ये अपने भारत में ही हुआ था। गुलाम वंश के संस्थापक गयासुद्दीन बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी? उत्तर, जिल-ए-इलाही। जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। ये कहता था कि उसकी जो छाया है वो कैसी है? भगवान की छाया के समान है। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर, सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया भारत पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? जयसाई दीपक। और अनबाउंडेड पुस्तक के लेखक कौन है? अभयानंद। शिवाजी पुस्तक के लेखक कौन है? वैभवपूर्ण पुरंदरे। तो ये सभी के सभी पुस्तकें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर, ओडिशा राज्य में। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। और राजस्थान में बूंदी उत्सव, मोमासर उत्सव, गणगौर उत्सव, ये सभी के सभी उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? राजस्थान में मनाए जाते हैं। टांकेश्वर हजारिका बोर बयान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? उत्तर, सत्रिया से है। टांकेश्वर हजारिका बोर बयान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सत्रिया से। सत्रिया के फाउंडर पूछा जाए तो श्रीमद शंकरदेव हैं और इसे सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है और ये असम का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, सावी क्वाशिओरकोर से पीड़ित है, यानी कि सावी किसी का नाम है। सावी जो है क्वाशिओरकोर से पीड़ित है। यह किसकी कमी के कारण होता है? उत्तर, प्रोटीन की कमी से। तो क्वाशिओरकोर से पीड़ित व्यक्ति को किसकी कमी से होता है? मतलब ये रोग किसकी कमी से होता है?
प्रोटीन की कमी से होता है। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल यात्रा क्या कहलाता है? उत्तर मेधी। तो बौद्ध वास्तुकला में स्तूपों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? मेधी कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण और कानून के समझ समानता का प्रदान करता है? उत्तर अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 में क्या है? लिंग धर्म जात पर भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU भारत की पहली महिला कुलपति बनी थी? उत्तर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित वर्ष 2022 में विश्वविद्यालय JNU की पहली महिला कुलपति बनी थी। JNU की स्थापना 1969 में की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? उत्तर 1913 में। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं महुआ, जोखेरवाली, पोस्टमास्टर, काबुलीवाला। ये सभी प्रमुख रचनाएं किनकी हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हैं। मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ता है? उत्तर एमाइलेज। मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ता है? एमाइलेज। किस अधिनियम के द्वारा मतदान आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई है? 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष किसके तहत की गई है? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। भारत सरकार द्वारा रुपए का साइन यानी कि रुपए के चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया था? उत्तर 15 जुलाई 2010 में रुपए के सिंबल को अपनाया गया था। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? उत्तर 1936 में। और यह किनकी पुस्तक है? जॉन मेनार्ड किंग्स की पुस्तक है और यह 1936 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, पहिए में बॉल बियरिंग का काम क्या होता है? उत्तर गतिज घर्षण को लोटनिंग घर्षण में बदलना। पहिए में बॉल बियरिंग का क्या काम होता है? गतिज घर्षण को लोटनिंग घर्षण में बदलना। किसी पिंड की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? उत्तर केवल पिंड के द्रव्यमान पर। किसी पिंड की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्यमान पर। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? उत्तर 11.11%। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? 11.11% होती है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? उत्तर प्लीहा या तिल्ली। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? उत्तर काठमांडू में। सार्क का स्थायी सचिवालय काठमांडू में स्थित है और सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसमें 8 सदस्य शामिल हैं, 8 देश सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न हमारा, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? उत्तर कर्णम मल्लेश्वरी। तो ओलंपिक में पहली पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनी थी कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के महत्वपूर्ण प्रश्न 25वां प्रैक्टिस सेट जिसको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। दोस्तों बहुत ही कम समय में हम डेली प्रैक्टिस सेट, डेली या कहें एक एक दिन के गैप में, कभी कभी तो डेली हो जाता है, तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन आपके लिए है जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस को पढ़ते हैं और जो कि सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों इतने कम समय में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन का सिलेक्शन आपके पास होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।